ने कहा कि देखिए हमने तो जीवन भर व्यवसाय किया है और ये मन की चाल हमसे तो नहीं समझ में आती। क्या आप जानते हैं कैसे पैदा हुई माँ भगवती? जैसे कि अभी नवरात्र निकले हैं और नवरात्रों से रिलेटेड एक कहानी है जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जंगल में भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। उनके साथ उनका कोई सैनिक नहीं है, कोई दास नहीं है। राजा जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं और उनको वहाँ पर एक कुटिया नज़र आती है। राजा कुटिया पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उनके राज्य का सुप्रसिद्ध सेठ वहाँ पर अकेला है। राजा को देखकर सेठ ने स्वागत किया और पूछा, महाराज आप यहाँ अकेले कैसे, और आपके दास और सैनिक कहाँ हैं? राजा ने आप बीती बताई। जिस प्रजा के लिए, जिन सैनिकों के लिए और जिन सेनापतियों के लिए महाराज सदैव चिंतित रहते थे, उन्होंने महाराज के साथ विश्वासघात किया और जाकर पड़ोसी राज्य के किसी राजा के साथ मिलकर राजा पर ही आक्रमण कर दिया, जिनसे जान बचाकर महाराज अकेले भागते हुए जंगल में आए। राजा ने सेठ से कारण पूछा कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? सेठ ने कहा कि मैंने जिस पत्नी और जिन बच्चों के लिए सारा जीवन लगा दिया, आज उनको ही मुझसे घृणा है। वो मुझे परेशान करते हैं क्योंकि मैं कमाने लायक नहीं रहा हूँ, और उनसे परेशान और प्रताड़ित होकर मैंने शहर छोड़ दिया और मैं यहाँ जंगल में अकेला रह रहा हूँ। अब दो लोग दोनों ही मुसीबत में, तो दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों साथ में वहीं कुटिया में रहने लग गए। कुछ समय बाद सेठ ने राजा से कहा कि महाराज, जिन सैनिकों ने, जिन सेनापतियों ने, जिस प्रजा ने आपके साथ विश्वासघात किया, आप हमेशा उनके बारे में ही अभी भी चिंतित रहते हैं। तो राजा ने कहा कि तुम भी तो अपने पत्नी और बच्चों की बात करते रहते हो हमेशा, तुम क्यों नहीं मन से उनको निकाल देते? सेठ ने कहा कि देखिए हमने तो जीवन भर व्यवसाय किया है और ये मन की चाल हमसे तो नहीं समझ में आती। निकट ही नदी के किनारे एक महर्षि रहते हैं, वहाँ चलते हैं और महर्षि से पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, या क्या किया जाए इसके लिए। दोनों ने योजना बनाई और अगले दिन सुबह सुबह महर्षि की कुटिया पर पहुँच गए। ऋषि को प्रणाम किया और महर्षि ने जब उनसे उनके आने का कारण पूछा तो दोनों ने कहा कि जिस प्रकार से इसके सैनिकों ने, इसकी प्रजा ने इसके साथ विश्वासघात किया और इसे राज्य से निकाल दिया, उसी प्रकार से मेरे पत्नी और बच्चों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे भी घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद भी हम हमेशा उनकी ही चिंता क्यों करते रहते हैं? महर्षि मुस्कुराए और कहा कि यह मन शक्ति से चलता है और शक्ति माँ भगवती के दो रूप हैं, अविद्या और विद्या। अविद्या मनुष्य को दुखों में डालती है और जीवन भर संघर्ष कराती है, और वहीं पर विद्या आपका ये जीवन तो सुखी बनाती है, साथ ही साथ आपको मरने के बाद मोक्ष भी प्रदान करती है। तो राजा ने जिज्ञासा प्रकट की और कहा, महर्षि मुझे आदिशक्ति के उत्पन्न होने की कहानी बताइए। तो महर्षि ने कहा कि हे राजन, ध्यान से सुनो। एक समय था जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, तो उनके कान से दो राक्षस निकले, शुंभ निशुंभ। और जैसे ही वो निकले, उन्होंने देखा भगवान विष्णु की नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर अटैक कर दिया। ब्रह्मा जी घबराए और भगवान विष्णु की तरफ आगे बढ़े और बोले, प्रभु बचाओ। भगवान विष्णु इतनी गहरी योग निद्रा में सोए हुए थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी की पुकार सुनी ही नहीं। परंतु उसी समय उनके नयनों से माँ भगवती योग निद्रा प्रकट हुई और उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया। उसी प्रकार एक बार देवराज इंद्र और दैत्य महिषासुर के बीच युद्ध हुआ। महिषासुर ने देवलोक को जीत लिया। देवराज इंद्र भागे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे।
दोनों को देखकर भगवान विष्णु और शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से माँ दुर्गा को जन्म दिया, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। और इस प्रकार से महर्षि ने राजा और सेठ को माँ भगवती के उत्पन्न होने की कहानी सुनाई। कहानी आपको कैसी लगी और अन्य कोई सुझाव आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।